वेलकम बैक टू माय चैनल माय लाइफ विद गोपाला। आशा करती हूँ श्री बाके बिहारी जी के कृपा से आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, शारद पूर्णिमा सर पर है और हम शारद पूर्णिमा मनाएंगे कल यानी कि 16 अक्टूबर को। कुछ लोग जैसे कि राधा वल्लभ संप्रदाय में जो बिलोंग करते हैं और भी बाकी डिवोटीज हैं जो 17 अक्टूबर को पालन करने वाले हैं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप किस दिन पालन कर रहे हैं। और क्योंकि मैं बंगाली हूँ तो बंगालियों में कोजागरी लक्ष्मी पूजा के दिन शारद पूर्णिमा मनाते हैं, तो मेरे घर में वैसा ही होगा। शारद पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है कल यानी कि 16 अक्टूबर रात 8:41 पर। दोस्तों, इस बार शारद पूर्णिमा में मैंने अपने हाथों से पोशाक और ज्वेलरी बनाने के लिए मन ही मन सोचा था। मुझे पता भी नहीं था कि नवरात्र का सब काम समाप्त होने के जस्ट बाद ही शारद पूर्णिमा का प्रिपरेशन रेडी हो जाता है और मैं कर भी पाऊंगी, मुझे पता नहीं था। पर मैंने कुछ मटेरियल्स फैब्रिक्स मंगवा कर रखा था और अभी तक काम बाकी है, पर जो बेस पोशाक का था वो मैंने रेडी कर लिया है। और दोस्तों, लल्ला से आप लोगों को मिलवा दूं। लल्ला बिल्कुल सिंपल पोशाक में बैठे हुए हैं। लाडो रानी, लड्डू बाबू, वृंदावनेश्वरी, बनमाली और मेरे राई सुंदरी मुकुंद बाबू का तो फिर भी श्रृंगार है। कान्हा भी यहाँ पे बहुत सिंपल तरीके से बैठे हुए हैं और सब शयन सेवा जाने के लिए बिल्कुल रेडी है, क्योंकि आज किसी का ज़्यादा श्रृंगार मैंने नहीं करवाया था। कल हेवी श्रृंगार होगा इसलिए, और गर्मी बहुत ज़्यादा है दोस्तों, इसलिए मैं किसी को ज़्यादा परेशान नहीं करना चाह रही थी। और बाके बिहारी जी का तो निद्रा सेवा भी निवेदन कर दिया मैंने। बाके बिहारी जी अभी फुल रेस्ट ले रहे हैं, इसलिए मैं मंदिर से बहुत धीमी आवाज़ में बातें कर रही हूँ। अभी डायरेक्टली आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ। लाडो रानी के लिए कुछ ज्वेलरी मैंने मंगवाया था और मैंने जो पोशाक बनाया है वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर करने का सोचा है, तो आप लोग देख लीजिए। अभी तक लाडो रानी का चंद्रिका बाकी है, बड़ा जो 7 फूली हार बनाना है वो भी बाकी है, रात को बैठकर करूँगी दोस्तों। तब तक मैंने सोचा यहाँ तक जितना काम संपूर्ण हुआ है उतना ही आप लोगों के साथ शेयर कर दूं और कुछ बातें आप लोगों को बता दूं। तो आइए दोस्तों, देख लीजिए मैंने क्या क्या प्रिपरेशन लिया है। बहुत ही साधारण प्रिपरेशन है। और दोस्तों हाँ, आप लोगों को बता दूं, कोजागरी पूर्णिमा यानी कि जो कोजागरी लक्ष्मी पूजा होता है, इसका एक महत्व है जो मेरे बंगाली फ्रेंड्स हैं उनको पता है। कोजागरी मतलब कौन जगे हुए हैं, के जागोरे बंगाली में बोलते हैं। तो इस दिन माता लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ था। माँ लक्ष्मी इस दिन अपने पेचक वाहन को लेकर पूरी पृथ्वी और पूरे ब्रह्मांड को प्रदक्षिण करती हैं और माता का नजर रहता है पृथ्वी पर कि धरित्री पर कौन भक्त पूरी रात अपने छोटे से कुटिया में दिया जलाकर माता लक्ष्मी का आवाहन कर रहे हैं। यही माता लक्ष्मी देखने के लिए निकलती हैं रात को। तो इस दिन ऑलमोस्ट जैसे हम लोग माता रानी को रात में जागरण करके अर्चना करते हैं, तो कोजागरी लक्ष्मी पूजा के दिन में भी रात को जगने का नियम है दोस्तों। और माना जाता है कि शारद पूर्णिमा और कोजागरी पूर्णिमा के रात चांद अपने 16 कलाओं से पूर्ण होता है और चांद के किरण से धरित्री के ऊपर अमृत का वर्षा होता है। शारद पूर्णिमा में हमारी प्यारी ठकुरानी और ठाकुर जी का पोशाक, आभूषण सब कुछ सफेद रंग का होता है और भोग भी सफेद रंग का होता है। कुछ संप्रदाय में खीर निवेदन करने का रिवाज नहीं है, जैसे मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ। राधा वल्लभ संप्रदाय में दूध का भोग लगता है पर खीर नहीं चढ़ाया जाता है, क्योंकि राधा वल्लभ संप्रदाय में इतनी चमक धमक के साथ शारद पूर्णिमा मनाई नहीं जाती है। आप लोग जो राधा वल्लभ संप्रदाय से बिलोंग करते हो आप लोगों को पता ही होगा, मैं उतनी डिटेल में नहीं जा रही हूँ।
क्योंकि महाप्रभु जी इस दिन श्री जी में समा गए थे, ऐसा ही मान्यता है। तो भक्त इस दिन बहुत मतलब ये उत्सव बहुत बड़ा करके नहीं मनाते हैं जितना मुझे पता है, पर नॉर्मली हम भक्त जो सखी भाव से, जो सखी संप्रदाय में जाने के लिए भक्ति मार्ग में आए हैं, सखी संप्रदाय का जो भाव और आचार हैं जो अनुसरण करते हैं, वो बड़े ही प्रेम से अपने कुंज बिहारिणी और श्री निकुंज बिहारी के चरण में पूजा निवेदन करते हैं, क्योंकि हमारे श्री कुंज बिहारी और श्री कुंज बिहारिणी जी यानी कि हमारी ठकुरानी और ठाकुर जी ने इस दिन महारास मनाए थे, ठकुरानी और ठाकुर जी। तो हम लोगों के लिए ये दिन बड़ा खास है, ये तिथि बड़ा खास है, इसीलिए हम भक्त ठकुरानी और ठाकुर जी के लिए सफेद खीर का भोग निवेदन करेंगे। कुछ कुछ भक्त के घर में इस दिन अन्न का खीर नहीं बनता है, मतलब दूध में सेवई डाल के, मखना डाल के खीर बनाया जाता है। मैं चावल डाल के गोविंद भोग राइस जो आता है मार्केट में, उसी से खीर बनाऊंगी, पर गुड़ नहीं डालूंगी, क्योंकि गुड़ से खीर का रंग थोड़ा सा रेडिश टाइप का हो जाता है, वो मैं नहीं चाहती हूँ। चीनी से मैं खीर बनाऊंगी, और हो सके तो थोड़ा सा खीर का मतलब दूध को उबाल के थोड़ा सा कम करके, जो उसका क्वांटिटी है कम करके जैसे मैं खीर बनाती हूँ, उसका भोग मैं निवेदन करने वाली हूँ। हमारी प्यारी ठकुरानी को रबड़ी बहुत पसंद है, तो रबड़ी को भी तो खीर जैसे ही बनाया जाता है, तो इसलिए मैंने सोच के रखा है। पता नहीं कल उनका क्या इच्छा होगा, कल मैं कहाँ तक कर पाऊंगी ये मुझे पता नहीं है, तो यहाँ तक मैंने सोच के रखा है। और दोस्तों एक छोटा सा टिप आप लोगों के साथ में शेयर कर देती हूँ। जो लोग बहुत पुरानी बीमारियों से भुगत रहे हैं, आप लोग खीर का भोग निवेदन करिए ठकुरानी और ठाकुर जी को शारद पूर्णिमा के दिन, और शारद पूर्णिमा के चंद्र किरण में उस खीर को आप लोग रख दीजिए। बहुत सारे लोगों के छज्जे होते हैं, बैल्कनी में भी चांद का किरण कल जरूर आएगा, क्योंकि चांद 16 कलाओं से पूर्ण जब होगा तो कोने कोने में चांद का किरण जरूर पड़ेगा। तो खीर को थोड़ी देर के लिए चांद के किरण में रख दीजिए। माना जाता है कि चांद की पुण्य किरण के प्रभाव से इस दिन हमारे भोग का खीर अमृत बन जाता है दोस्तों, और हमारे सेहत के लिए बहुत 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 लाभदायक होता है। तो यहाँ तक छोटा सा टिप मैंने शेयर कर दिया दोस्तों। और हाँ, भोग में तुलसी जी का पत्र निवेदन करना मत भूलिए। अभी दोस्तों आप लोगों के साथ शॉपिंग और मेरे हाथ का जो काम मैंने किया है ठाकुरानी और ठाकुर जी के चरण में निवेदन करने के लिए, जो मैंने बनाया है वो आप लोगों से शेयर करना था। सफ़ेद और रुपेरी जरी का ये लहंगा मैंने लाडो रानी के लिए बनाया है। ये जो फैब्रिक है दोस्तों, ये फैब्रिक मैंने नंदन श्रृंगार से लिया था, और ये आप लोगों को दिख ही रहा है रिबन से बनाया गया टॉप है, और ऐसा हेवी बॉर्डर मैंने अमेज़न से ले लिया था। अभी तक थोड़ा सा काम बाकी है दोस्तों, आप लोग देख ही पा रहे हैं। और ऐसा ही सेम लहंगा मैंने वृंदावनेश्वरी के लिए भी बनाया है। ये देखिए दोस्तों, मैंने वृंदावनेश्वरी के लिए भी ऐसा सेम लहंगा बनाया है। साइज़ में बड़ा है बहुत, पर ये हेवी बॉर्डर मैं अभी नहीं अटैच करूँगी, क्योंकि वृंदावनेश्वरी का चुनरी थोड़ा सा मुझे हेवी बॉर्डर से बनाना है। मतलब समझ रहे हैं दोस्तों, आज रात भर मुझे काम करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये जरी का जो रोज़ मैंने लिया था अमेज़न से, उससे मुझे काम करना है। ऐसा डिज़ाइन में एक मैंने फैब्रिक लिया था, और एक फ्लोरल है। जो फ्लोरल वाला फैब्रिक है वो लल्ला वनमाली जी धोती धारण करेंगे, उससे आप लोगों को कल मैं दिखाऊंगी। अभी दोस्तों ज्वेलरी का देख लीजिए। हालांकि ज्वेलरीज बहुत ही छोटे हैं, और एडी डायमंड की वजह से ये रिफ्लेक्शन आ रहा है, बहुत रिफ्लेक्ट कर रहा है लाइट, ठीक से दिखा नहीं पा रही हूँ। फिर भी ये ट्रवल है, ये ट्रवल है, ये भी ट्रवल है, ये गोपमाला और ट्रवल मैंने अपने हाथों से बनाया है। ये ब्लैक धागा वाला ट्रवल खरीदा हुआ है, देखने पर पता ही चल जाएगा। मैंने यहाँ पे ये जरी वाला धागा क्यों अटैच करके रखा है पता है? बाद में इससे और कुछ भी मैं बना सकती हूँ।
ये 2 हार है। लाडो रानी के लिए मैं अपने हाथों से हार का डिज़ाइन बना रही हूँ। ये बाजूबंद है। ये लाडो रानी के लिए माथा पट्टी मैंने बनाया है। नंदन श्रृंगार से बाकी सारा माथा पट्टी खरीदा हुआ है, पर ये वाला माथा पट्टी मैंने अपने हाथों से बनाया है डिज़ाइन देके, क्योंकि शिशु रूप राधा रानी का माथा पट्टी ऐसे मिलता नहीं है। वो थोड़ा सा दिमाग लगा के जुगाड़ करके करना पड़ता है। ये सारा चम्स मैंने ले लिया है, रुपेरी चम्स। इंस्टेंट डिज़ाइन बनाऊंगी और धारण कराऊंगी कल। काफ़ी टाइम है दोस्तों, रात 8:41 से पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है, तो सेवा के बीच बीच में बना भी लूंगी। ये सिर पेंच है, इसका मोती थोड़ा सा ठीक करके दिखा दूं आप लोगों को। हाँ, ये देखिए सिर पेंच है और ये शीश फूल है। और लाडो रानी शीश फूल से कभी कभी मांग टीका जैसे धारण करती हैं, आप लोगों को पता है दोस्तों। और ये पूरा ज्वेलरी का सेट और ये रॉ मटेरियल मैंने पुष्टि श्रृंगार से लिया है। और नॉर्मली मैं जोगनमीरा से और नंदन श्रृंगार से ही मेरे राधे श्याम जुगल जोड़ी के लिए शॉपिंग करती हूँ और कहीं नहीं जाती हूँ। पर जब रॉ मटेरियल्स लेना होता है तब मैं पुष्टि श्रृंगार से लेती हूँ। और बहुत सारा ज्वेलरी भी मैं पुष्टि श्रृंगार से लेती हूँ दोस्तों। तो आज का वीडियो और मैं बड़ा नहीं कर रही हूँ दोस्तों, अभी और भी काम बाकी है मुझे, आप लोगों को पता ही चल रहा है। आप लोगों के घर में भी बहुत सारा प्रिपरेशन बाकी होगा। तो दोस्तों आज बस यहीं तक। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कमेंट शेयर करते रहिएगा। आप लोगों को शारद पूर्णिमा की अग्रिम शुभकामनाएं। हमारी ठकुरानी और ठाकुर जी की कृपा आप सबके ऊपर अमृत बन के बरसे। राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास।